हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स क्या हैं। मोस्ट सिस्टम्स यूज़ अ सिंगल प्रोसेसर। ज़्यादातर जो सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक सिंगल प्रोसेसर मौजूद होता है। There are different types of single processor systems from PDAs to mainframe computers. हमारे पास बहुत सारी किस्म के सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स हैं जिसमें PDA एक छोटा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के डिफरेंट दूसरे कंप्यूटर्स सिंगल प्रोसेसर्स रखते हैं। A single processor system has one main CPU to execute a general purpose instructions set including the instruction from user processes। कि सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के अंदर आपके पास ये एक सिस्टम है। अब इस सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही मेन सीपीयू होता है और यूज़र की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसी एक ही सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। दे मे कम इन द फॉर्म ऑफ मोर जनरल पर्पज प्रोसेसर्स इन मेन फ्रेम्स सच एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स टू मूव डाटा क्विकली अमंग द सिस्टम कंपोनेंट्स। हाँ, अलबत्ता इन सिस्टम्स के अंदर कोई जनरल पर्पज़ प्रोसेसर भी हो सकता है। एक सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है ये यूज़र की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करेगा या यूज़र की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होगा। The special purpose processors run a limited instructions set and do not execute user processes। वही बात जो मैंने की है कि जो आपकी यूज़र की तरफ से हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस सिस्टम को, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिर्फ सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो कि एक स्पेशल पर्पज़ या जनरल पर्पज़ प्रोसेसर है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका काम सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करना है। The operating system cannot communicate with these processors. They perform their jobs autonomously। कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इस सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर, वो सिर्फ ये जो आपका मेन सीपीयू है इसको कंट्रोल करता है, इसकी एक्टिविटीज़ को, इसके वर्क को स्केड्यूल करता है। ये जो आपके स्पेशल पर्पज़ प्रोसेसर्स होते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल नहीं करता। तो ये था सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच टू और मोर प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी कि ऐसे सिस्टम जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा सीपीयू या प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोसेसर्स मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या है? It allows the system to do more work in a shorter period of time। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हम कम अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। कि आपके पास एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर एक सीपीयू नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे, 2, 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं। और अब जो यूज़र जो है इस सिस्टम को काम करने को कहेगा, अब वो ये दोनों सीपीयूज़ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे जो सिस्टम की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स इज़ आल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को हम पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स भी कहते हैं। इट मीन्स दैट मल्टीपल प्रोसेसर्स आर टाइड टुगेदर इन सम मैनर। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सीपीयूज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स जनरली द प्रोसेसर्स आर इन क्लोज कम्युनिकेशन विद ईच अदर। टाइटली कपल्स का मतलब है कि दोनों प्रोसेसर इतने क्लोज होते हैं कि इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, इसलिए हम इसे टाइटली कपल्ड सीपीयूज़ या प्रोसेसर्स भी कहते हैं। दे शेयर कॉमन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड कॉमन सिस्टम क्लॉक। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर जितने भी सीपीयूज़ हैं वो एक ही डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लेट्स सपोज हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हम डाटा CPU 1 जो है वो डाटा को स्टोर करवाने के लिए अरे का इस्तेमाल कर रहा है। अब CPU 2 भी इसी अरे का इस्तेमाल करके डाटा को स्टोर करेगा, यानी कि दोनों CPUs जो हैं वो एक ही डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे।
तो ये हमारे पास से मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल प्रोसेसर्स और मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।